जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फेसिंग एग्जाम्स पे। देखिए हम लोग 7300 प्लस बुक का सोल्यूशन शुरू किए थे राकेश यादव सर का। सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर उठाए थे, उसमें हम लोग टोटल 2 क्लास अभी कर चुके हैं, मतलब कि टोटल 6 क्वेश्चन हम लोग किए थे, 3 क्वेश्चन एक क्लास में। आज हमारा क्लास नंबर, देखिए इस सीरीज में यानी कि बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं, इस सीरीज में आज हमारा क्लास नंबर 3 है। तो चलिए हम लोग आज के क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग जाइए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों को बताइए कि जितना ज़्यादा लोग हमसे जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी हम लोग क्वेश्चन का नंबर भी बनाएंगे, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन। जैसे अभी हम लोग 3-4 क्वेश्चन एक क्लास में कर रहे हैं, फिर हम लोग 10-20 क्वेश्चन भी एक क्लास में करेंगे। इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों को हमसे जोड़िए। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए हम लोग टोटल 6 क्वेश्चन अभी तक कर चुके थे पिछले क्लास में, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन आपको इधर शो कर रहा होगा। तो चलिए देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। रुपये 36,000 की धनराशि को 2 भागों ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है ए से प्राप्त कुल ब्याज रुपए में ज्ञात करना। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, 36,000 धनराशि यानी 36,000 रुपये है, उसको 2 भाग यानी कि मान लीजिए 2 बेटा किसी को 36,000 है, एक ए को दिया बी को दिया, उस पर कुछ परसेंट है कुछ वर्ष के लिए। तो बोल रहा है कि ए से प्राप्त कुल ब्याज यानी कि एक मान लीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व कर देंगे। थोड़ा सा लाइट का इशू है, चलिए कोई बात नहीं, लाइट आ गया तो आगे बढ़। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग पढ़ लिए थे, उसको सॉल्व करते। देखिए क्या बोल रहा है, 36,000 का धनराशि उसको 2 भाग में ए और बी में बांट रहा है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 7वां नंबर है, ये आप लोग का क्वेश्चन उधर शो कर रहा होगा, उधर देखिए। तो देखिए बोल रहा है 36,000 की धनराशि को 2 भाग ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। 36,000 2 भाग में बांट रहा है, ए है 1 भाग, दूसरा है बी। और देखिए पैसा जो है 36,000 है, टोटल 36,000 का धनराशि इसको ए और बी में बांट रहा है। तो बोल रहा है कि ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष प्राप्त 15% दोनों पे है। और उसके बाद बोल रहा है ए पर 2 वर्ष और बी पर 4 वर्ष प्राप्त साधारण ब्याज बराबर। देखिए ए मान लीजिए, देखिए ए और बी है, इसी में 36,000 को बढ़ना। मान लीजिए ए को एक्स दिए तो दूसरा को हम कितना देंगे, 36,000 माइनस एक्स, 36,000 माइनस एक्स। देखिए टोटल जो भी पैसा हो, अगर एक को देखिए 36,000 टोटल है, एक को दे रहे एक्स, दूसरा कितना देंगे 36,000 माइनस एक्स। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, 15% वार्षिक दर पर, यानी कि ए और बी दोनों का जो रेट है सेम है, यानी कि 15% है। आगे बोल रहा है ए और बी पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद, यानी कि ए पे 2 वर्ष और बी पे 4 वर्ष। देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चंस जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ए के लिए 2 वर्ष 15%, दोनों के लिए रेट सेम ही है। देखिए रेट जो है दोनों के लिए सेम है 15%। देखिए रेट दोनों के लिए सेम है 15% ही, बस बोल रहा है ए के लिए जो टाइम है वो 2 ईयर और बी के लिए जो टाइम है वो है 4 ईयर। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से क्या, ए के लिए 2 साल, तो 15% के दर से 2 साल यानी कि 15 गुना 2 यानी कि 30। तो देखिए ए का वैल्यू एक्स, तो एक्स गुना 30। अब देखिए बराबर का है, क्या बोल रहा है, दोनों पे जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर प्राप्त होता है। तो बराबर देखिए बी का वैल्यू क्या है, पहले 36,000 माइनस एक्स, 36,000 माइनस एक्स। उसके बाद बोल रहा है कि बी पे 4 वर्ष, उस पर भी 15%, तो 15% गुना 4 क्या हो जाएगा 60, यानी कि गुना में 60। तो बराबर इसलिए क्या बोल रहा है, दोनों पे साधारण ब्याज ही बराबर मिलता है, इसलिए बराबर। अब देखिए 30 से इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि देखिए क्या आ जाएगा मेरा यहाँ से एक्स के बराबर। देखिए 2 गुना 36 यानी कि 72,000, यहाँ पे 72,000। अब माइनस एक्स गुना 2 यानी कि 2x। अब देखिए ये माइनस इधर लगेंगे तो क्या होगा प्लस, यानी कि 2x और 1x बराबर में 3x और बराबर में 72,000। देखिए 3 से इसको कटा देंगे तो क्या आ जाएगा 24, यानी कि x का, इसलिए x का वैल्यू क्या निकला मेरे यहाँ से 24,000। देखिए x के बराबर क्या पता चल गया 24,000। देखिए बोला था 36,000 है, ए और बी 2 भाग में बांटना है। देखिए ए को दिए x तो बी को क्या देंगे 36,000 माइनस एक्स। अब उसके हिसाब से क्या बोला था, ए के लिए 2 वर्ष 15%, तो x का 15 गुना 30, 15% की दर से 2 वर्ष यानी 15 गुना 30। अब बी के लिए 4 वर्ष, तो 15 गुना 4 यानी 60। बी को इतना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या निकला मेरा 24,000। अब बोल रहा है आगे, तो ए से प्राप्त कुल ब्याज रुपये में बताना। देखिए ए से बोल रहा है कितना ब्याज प्राप्त होगा। देखिए ए से बोल रहा है, देखिए टोटल मेरा एक्स का वैल्यू क्या निकला 24,000। एक्स है क्या, देखिए एक्स क्या है, एक्स ए का वैल्यू रखे थे, ए का पूछ रहा है हमको, तो ए का 24,000 ले लेंगे।
24,000 का एक्स का वैल्यू 24,000, तो ए की जगह पे एक्स था 24,000। और क्या बोल रहा है, ए से प्राप्त ब्याज, तो ए से कितना ब्याज मिल रहा है 2 साल के लिए 15%, तो यानी कि 15 गुना 30 अब प्रतिशत है नीचे 100, 2 जीरो देखिए 2 जीरो 2 जीरो इसका काट दें, क्या होगा 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो इधर बचा, और 24 गुना 3 यानी कि 7200, यानी कि ए के बराबर क्या निकल गया 7200 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए ऑप्शन किस में है, ए नंबर ऑप्शन। देखिए इसलिए देखिए एक यानी कि ए से जो प्राप्त ब्याज होगा वो कितना होगा 7200, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ तक आपको समझ आया। आप देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था ये CPO 2020 का क्वेश्चन है, तो आपके आप लोगों को समझ आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो बोल रहा है एक आदमी के पास 10,000 रुपये है, उसने उसका एक हिस्सा 15% वार्षिक ब्याज पर और शेष 10% वार्षिक ब्याज पर उधार दिया। 5 वर्षों के बाद, देखिए 5 वर्षों के बाद बोल रहा है कि एक आदमी है उसके पास 10,000 रुपया है, एक हिस्सा 15% साधारण ब्याज पर और शेष जो बचा वो 10% साधारण ब्याज पर उधार दिया। 5 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में 6500 रुपये की प्राप्ति हुई। उसके द्वारा उधार दी गई धनराशि के बीच अंतर पूछा है। देखिए इससे पहले जो हम लोग सवाल किए 7 नंबर सवाल किए थे जो इससे मिलता जुलता था, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, देखिए जिस क्वेश्चन नंबर 8 इधर शो कर रहा है आपका क्वेश्चन, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी आप होगा उसको देखिए एक सिंपल ट्रिक बताते हैं सब बनाने का। देखिए अगर साधारण देखिए अगर जो भी ब्याज मिल रहा है एक ही ब्याज दिया हो, देखिए इसमें क्या दिया है कि 10,000 है टोटल, एक 15% और दूसरा 10% पे उधार दे दिया। अब ब्याज जो मिल रहा है दोनों पे जोड़ के ही 65% है। ठीक है, अगर इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, यानी कि कोई भी पैसा है उसको दो रेट पे दे रहे हैं उधार, और दोनों को जोड़ के अगर इंटरेस्ट दिया हो, नहीं दोनों को इसमें दोनों को जोड़ के दिया 6500, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए आप इसको सिंपल क्या कीजिए, देखिए 10,000 है, देखिए 10,000 है क्वेश्चन नंबर 8, 10,000 देखिए एक जो है 15% पे दे रहा है, ठीक, और दूसरा जो है 10% पे दे रहा है। मान लीजिए इसको ए और इसको बी। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा आप इसी तरह से कीजिए। इसको मान लीजिए ए पहला को, दूसरा को मान लीजिए बी, आप कुछ भी मान सकते हैं, हम ए बी मान के। देखिए मान लीजिए अब देखिए क्या बोल रहा था, देखिए साधारण ब्याज पर उधार दिया 5 वर्षों के बाद, देखिए दोनों में समय सेम है 5 वर्ष, देखिए समय सेम हो और इंटरेस्ट जो एक दिया इसमें इंटरेस्ट कितना दिया है 6500, देखिए इंटरेस्ट 6500 दिया है और समय क्या दिया है 5 वर्ष। तो देखिए ए का आप क्या कीजिए, ए का क्या है 15%, ए का 15% और देखिए बी का क्या है 10%, तो बी का 10%। अब देखिए अब अगर आप चाहे तो समय लिख भी सकते हैं, दोनों में 5 तो कट जाएगा, फिर उसको लिखने का कोई जरूरत। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप यहाँ कुछ मान लीजिए, दोनों को जो रेट दिया दोनों को कुछ मान के और दोनों को इक्वल कर दीजिए बस। अब देखिए इसको 5 से कटाइए 2, इसको 5 से कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3, यानी कि ए बटे बी बराबर क्या निकलेगा 2/3। देखिए यहाँ से आपको ए और बी का वैल्यू डायरेक्ट पता चल जाए, यानी कि इस टाइप का जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है 8 नंबर, यानी कि इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा उसको आप सेम इसी तरीके से बने, जो रेट दिया आप दो उसको कुछ मान लीजिए ए बी या एक्स वाई जो भी हो, बस उस दोनों जो माने उसका वैल्यू निकाल लीजिए। अब देखिए ए और बी है, तो अब देखिए ए प्लस बी करेंगे क्या होगा 3 और 2 5, तो ये क्या निकला, ये निकला प्रिंसिपल मेरा, और टोटल कितना है 10,000। देखिए 5 का वैल्यू 10,000, तो एक का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया 2,000। अब पूछा क्या आपको, दोनों उधार दी गई उधार दी गई राशि के बीच अंतर। तो देखिए पहला निकाल लेंगे, देखिए इधर 2, एक का 2,000, 2 का 4,000, और फिर देखिए इसका एक का 2,000, 3 का 6,000। अब देखिए 6,000 और 4,000 के बीच कितना का अंतर 2,000, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर 2,000। देखिए अब किस ऑप्शन में 2,000, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही है, यानी कि 2,000 ये क्या हो गया आंसर हो गया। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा आप एक काम कीजिए, पहले एक्स और वाई ए बी सी कुछ भी मान लीजिए दो, और दोनों का वैल्यू निकाल के बस टोटल जो है उससे भाग देके बस आंसर आ जाएगा आपका। अब क्या आपको यहाँ तक समझ आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बोल रहा है कि एक व्यक्ति 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 7,000 रुपये उधार लेता है। तो कोई व्यक्ति है बोल रहा है कि 7,000 रुपये 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लेता है, ठीक। अब देखिए 3 वर्ष के लिए उधार ले लिया 5% पे, उसके आगे बोल रहा है वह तुरंत इस राशि को 3 वर्षों के लिए एक दूसरे व्यक्ति को 6 से 1/3%
वार्षिक ब्याज दर पर उधार दे देता है, इस लेन देन में उसे प्रति वर्ष होने वाले लाभ की गणना। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई, जैसे मान लीजिए आप ही हैं, तो आप 5,000 रुपये किसी से उधार लिए 2 वर्ष के लिए, अब फिर 5% पे आप किसी और को तुरंत वही पैसा किसी और को दे दिए 10% पे, बोल रहा है आपको इसमें कितना का लाभ हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन है CHSL 2020 का। इससे पहले जब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन किए थे वो भी CHSL 2020 में पूछा गया था, और 9 नंबर जो क्वेश्चन अभी कर रहे हैं ये भी CHSL 2020 का क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन 9 नंबर जो क्वेश्चन है, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन देखिए इसमें आप देखिए कितना उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। देखिए पैसा तो वही है, समय भी वही है, बस इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। देखिए उधार लिया 5% पे, लेकिन दूसरे को जो उधार दिया वो दिया 6 सही 1/3%, यानी कि देखिए 5% पे हम कोई पैसा उधार लिए किसी से, लेकिन हम किसी और को यही पैसा दे दिए 6 सही 1/3% पे उधार। तो देखिए हमको यहाँ कितना का लाभ हो रहा है। हम जिससे लिए उसको हमको देना है 5% के हिसाब से, लेकिन जिसको हम दिए वो हमको किस हिसाब से देगा 6 सही 1/3% के हिसाब से। तो यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं करेगा, यहाँ पड़ेगा आपको क्या हो जाएगा 1 सही 1/3% का लाभ, तो आपको यहाँ ऐसे ही हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या हम 5% से किसी से कुछ पैसा लिए और वही पैसा हम किसी और को 6 सही 1/3% पे दे दिए, तो हमको यहाँ कुछ नहीं करना पड़ा, 1 सही 1/3% का लाभ हो गया। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 3 1 4 4/3%। अब देखिए अब 4/3% बस निकाल दीजिए आप, उसी प्रिंसिपल उसी टाइम का, बस आपका आंसर देखिए क्या बोल रहा है कि 7,000 3 वर्ष के लिए। देखिए फार्मूला लगा दीजिए SI बराबर, तो SI बराबर क्या होता था प्रिंसिपल कितना 7,000 गुना टाइम कितना 3 वर्ष, और रेट कितना 4/3 4 अब बटे में 3 और गुना में क्या 100 का। फार्मूला क्या होता है हमारा प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100। तो देखिए प्रिंसिपल रेट, ये प्रिंसिपल टाइम रेट बटे में 100। देखिए 3 से 3 कट गया 0 2 0 2 0, क्या आ गया 280 रुपये 280 रुपये। अब देखिए 280 रुपये आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है आगे कि उसे प्रति वर्ष इस लेन देन में उसे प्रति वर्ष होने वाले लाभ की गणना करें। देखिए ये जो हम निकाले 280 क्या निकला 3 वर्ष का हम लेके चले, टोटल टाइम 3 वर्ष था, 3 वर्ष का निकाले 280। अब पूछ रहा है उसको प्रति वर्ष, यानी कि ये तो टोटल 3 वर्ष का था, अब इसको 3 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा 1 वर्ष का निकल जाएगा। वही पूछा है प्रति वर्ष, यानी कि 1 वर्ष, हर वर्ष कितना का लाभ हो रहा है, तो इसमें 3 वर्ष में भाग 3 से इसको देखिए 9 फिर 10 93। अब देखिए 10 मतलब 10 10 यहाँ रहेगा 3 3 रुपये 93.33 रुपये। क्या हो गया आपका आंसर। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन 9 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट कीजिए। अब देखिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक निश्चित समय में कोई धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, यदि ब्याज दर 16% प्रति वर्ष है तो निश्चित समय वर्षों में ज्ञात करना है। देखिए कोई धनराशि है, बोल रहा है कि स्वयं का 5 गुना हो जा रहा है, अब ब्याज दर दिया है हमको, तो बोल रहा है कि समय हमको बताना है कितना। चलिए उसको सॉल्व कर। देखिए ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है आपका CHSL 2020 में पूछा गया है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए निश्चित समय में कोई धनराशि स्वयं की 5 गुनी थी, अगर 1 रुपया था मेरे पास तो कुछ समय के बाद वो 5 रुपया हो गया, बस वही पूछा कितना समय लगा 16% प्रति वर्ष है उसका ब्याज दर। चलिए इसको सॉल्व। देखिए CHSL 2020 का क्वेश्चन, देखिए 5 गुनी हो जाती है, यानी कि मान लीजिए अगर प्रिंसिपल पहले P था, कुछ समय के बाद ही प्रिंसिपल 5 गुना हो गया, यानी कि P का 5 गुना 5P हो गया। यानी कि कोई भी चीज़ अपने आप का 5 गुना, यानी कि 1 था तो 1 से 5, 2 था तो 2 का 5 यानी कि 10, तो अगर प्रिंसिपल P था तो P से क्या हो गया 5P हो गया, यानी कि 5 गुना हो गया अपने आप का। देखिए यहाँ प्रिंसिपल था ये क्या हो गया मेरा, देखिए ये क्या है मिश्र धन, यानी कि मूलधन और ब्याज। देखिए SI कितना निकलेगा 4P। देखिए क्या है जब 5P क्या करते थे मूलधन मिश्र धन माइनस मूलधन क्या निकल जाता था साधारण ब्याज, तो मिश्र धन 5P और मूलधन P, यानी कि क्या आ गया 4P, यानी कि अपने आप का 5 गुना, P से P का 5 गुना 5P। अब इसमें ऐसा क्या निकल गया आपका 4P। अब आगे क्या बोल रहा है 5 गुनी हो जाए, यदि ब्याज दर 16% प्रति वर्ष है तो निश्चित समय वर्षों में बताना हमको। देखिए अब हमको ऐसा ही पता चल गया, प्रिंसिपल पता है और रेट पता है 16%, तो अब निकाल देंगे टाइम आराम से। देखिए SI के बराबर क्या फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। तो देखिए SI कितना निकला आपका 4P, अब बराबर प्रिंसिपल कितना है P,
गुना रेट कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए रेट दिया है 16% प्रति वर्ष, 16 गुना टाइम तो हमको पूछा ही है, अब बटे में 100। अब देखिए क्या करेंगे, 4 से इसको कटाई, देखिए 4 से इसको कटा देंगे तो देखिए ई नहीं कटेगा, ये तो गुना हो जाएगा दोनों, तो देखिए पहले इसको 4 से इसको कटाइए तो क्या आ गया 4, और देखिए 4 से अब इसको कटाइए तो क्या आ गया 25, और देखिए पी से पी कट गया, यानी कि टी ऊपर बचा टी नीचे 25, कि इधर कुछ नहीं तो 1, तो 25 गुना क्या आ जाएगा 25 बराबर में टी, यानी कि टी का मतलब टाइम, यानी कि टाइम कितना आ गया आपका 25 वर्ष। ये क्या हो गया मेरा टाइम हो गया, यानी कि यही क्या हो गया मेरा आंसर। देखिए 25 वर्ष किस में है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 का क्या है आपका सही ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10वां का ऑप्शन नंबर सी। अभी क्वेश्चन है CHSL 2020 का, CHSL 2020 का क्वेश्चन है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा CHSL में भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जो CGL मेंस का क्वेश्चन था, लेकिन CHSL में पूछ लिया गया, और CGL मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जो MTS लेवल का। तो आगे हम लोग देखेंगे। आपको यहाँ तक समझ आया होगा, समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।